नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार में। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं, और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई, एक ऐसी खुशखबरी है जो सुनकर आप एकदम खुश हो जाओगे, दिल गदगद हो जाएगा। और ये खुशखबरी है हमारे प्यारे बच्चे जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकल कर आ गई है, तो पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। क्या रहेगा एज, क्या रहेगी आपका प्रोसीजर, क्या होगा, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरोगे, कितनी फीस होगी, फिजिकल में क्या क्या होगा, सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से स्टेट के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वैकेंसी है बच्चों, तो पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम कि कुल पद हमारे पहले लिखा ही हुआ है थंबनेल पर, 4002 हमारे कुल पद हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे प्यारे बच्चों, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन आपका आया है मेरे प्यारे साथी, 16 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है, 16 जुलाई को। और हमारे जो फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं इस पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि फॉर्म कहां से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। 16 जुलाई को ये हमारा नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म भरने की जो डेट है, स्टार्टिंग हो जाती है हमारी 30 जुलाई से, हमारे फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं। 30 जुलाई 2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 29 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब लगभग 1 महीने और 30 दिन का समय आपको यहां मिल रहा है लगभग फॉर्म भरने के लिए। और जिसमें फॉर्म की कुल संख्या जो होगी भैया 4002, आपके फॉर्म तो कितने भी भरे जा सकते हैं। पोस्ट की टोटल संख्या कितनी होने वाली है? 4002। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 4002 एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस में कभी शायद इतनी वैकेंसी नहीं आई है जिस बार। अब की बार अगर आई हैं तो मौके का पूरा फायदा उठाओ, बस बेहतरीन तैयारी आप लोग करो। कौन कौन सी क्लासेस आपको लेनी है ये बताऊंगा क्लास के अंदर, सिलेबस क्या है ये भी मैं आपको क्लास के अंदर बच्चों बताने वाला हूं। तो बच्चों आगे हम जान लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म कब से आपके भरे जाएंगे। बच्चों इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा, मतलब कौन कौन बालक, सबसे बड़ी बात यह है क्या सर दिल्ली वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, हरियाणा वाले, क्या ये इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई? तो सबसे पहली बात, सीधा सा जवाब है नो, मतलब नहीं भर सकते। क्योंकि डोमिसाइल जो आपका होना चाहिए, मूल निवास जिसे हम कह देते हैं, ये प्यारे साथी आपका जम्मू कश्मीर का ही होना चाहिए डोमिसाइल पूरा। मतलब वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ये 4000 जो आपकी वैकेंसी करीब आई हैं, इसमें जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अदर स्टेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। आगे की मैं बात कर लूं, जो जो आपके सवाल हैं सारे क्वेश्चंस की जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूं कि जब आप फॉर्म भरोगे तो प्यारे साथी एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। सभी के लिए जो एज लिमिट है यहाँ पर कम से कम तो 18 साल का होना चाहिए, इससे कम नहीं भर पाएगा भैया। और मैक्सिमम 28 साल से ज्यादा फॉर्म नहीं भर पाओगे। लेकिन जो ही हमारे ये इन सर्विस यानी कि पहले से ही पुलिस में है, वहां पर आपको 30 साल तक यानी 2 साल का छूट उनको मिल जाता है इन लोगों को। ठीक है, तो 28 साल आप समझ के चलिएगा, और 18 मिनिमम है, 28 आपका मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों, तो एज का क्राइटेरिया हमारा ये रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी क्वालिफिकेशन के लिए इसमें आपको अलग अलग स्टैंडर्ड दिए गए। मतलब क्या है कि जैसे आपका यहां पर क्वालिफिकेशन के लिए 10th पास आपका होना चाहिए, 10वीं पास आपका होना चाहिए। रिटन एग्जाम वही दे पाएगा, फॉर्म वही भर पाएगा। तो वहां पर अलग अलग जब भी आप फॉर्म भरोगे वहां लिखा हुआ होगा कि आपका 10th स्टैंडर्ड यहां पर मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म का जो फीस रहने वाला है 700 रुपये फॉर्म का फीस रहेगा। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, जैसे SC ST वाले कैटेगरी है, EWS जिनके पास है, वो 600 रुपये फॉर्म का रहेगा। तो नॉर्मली जो जनरल कैटेगरी से हैं आपका, उनका फॉर्म का फीस कितना रहने वाला है, तो याद रखना 700 रुपये आपका फॉर्म का फीस रहने वाला है। मेरे प्यारे साथी आपको यहां पर एक अलग से बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप जब रिटन एग्जाम दोगे तो रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहला प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, फॉर्म भरने के जस्ट बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है भैया, तो रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे मैं आपको बता दूं। सिलेबस, ये बच्चों सिलेबस आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यानी हो सकता है मे बी 1% सिलेबस को चेंज कर दिया जाए, बट 99.9% भी अगर मैं बोलूं तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जो कि अभी अपलोड नहीं किया गया है आपकी साइट पर। तो जीके जीएस के 25 सवाल बेटा 25 नंबर के पूछे जाते हैं, गणित के 25 प्रश्न 25 नंबर, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग बच्चों आपका होता है यहां पर। मतलब 4 आप
आपके गलत है तो एक आपका नंबर सही में से काट लिया जाएगा। ये है 1/4 का मतलब। तो यही सब्जेक्ट हैं जो आपके एसएससी के तरह तरह के एग्जाम्स में आते हैं। बाकी यही सब्जेक्ट से मिलकर हमारा, मैं तो कहता हूं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी परीक्षा इन सब्जेक्ट से ही मिलकर बनती है, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग। साइंस की बेहतरीन क्लासेस आपकी चल रही हैं, जीके जीएस में साइंस भी बढ़िया लेवल का पूछा जाता है। 1 बजे आरजी स्टेट एग्जाम पर आपकी क्लास चलती है, डेली वो क्लास रेगुलर लगाना, ठीक है, और कमेंट में बताना मुझे कि कौन कौन उस क्लास को रेगुलर लगा रहा है। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है जो यहां पर पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें आपको एनसीसी का अलग से बेनिफिट मिलेगा, मतलब जब रिटन का रिजल्ट आएगा वहां पर जिसके पास भी फॉर्म में जिसने एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया होगा, जो फॉर्म भरेगा, तो उसमें एनसीसी अगर आपके पास है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे सी सर्टिफिकेट के, 3 नंबर आपको मिलेंगे बी सर्टिफिकेट के, और 2 नंबर आपको मिलेंगे आपका अगर ए सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है। उसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका फिजिकल होगा बच्चों। फिजिकल में क्या होता है प्यारे बच्चों, मेल के लिए सबसे पहले तो उनका मापदंड होगा कि मतलब क्या क्या आपकी हाइट क्या होगी, चेस्ट कितनी होती है मेल के लिए, तो ये सारी चीजें पहले तो होगा भैया। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो भैया पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, मेल की हाइट होनी चाहिए 5 फीट 6 इंच, ये कम से कम इतनी होनी चाहिए, ज्यादा लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेस्ट गे आपका 32 होना चाहिए, चेस्ट गिर्थ आपका एक्सपेंड करके 33.5 होना चाहिए, यानी डेढ़ का आपका इसमें फुलाव होना चाहिए। फीमेल का हाइट कितना होना, ये 5 फीट 6 इंच मेल के लिए और 5 फीट 2 इंच आपका फीमेल के लिए यहां पर आपका हाइट हो जाता है। बच्चों आपका फिजिकल में क्या होता है कि कुछ जैसे स्टैंडर्ड होते हैं, गोरखा कम्युनिटी से होते हैं कुछ लोग, ठीक है, गोरखा कम्युनिटी से, तो वहां पर आपको हाइट का 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाता है जो गोरखा कम्युनिटी से होते हैं। जैसे जहां 5 फीट 6 इंच चाहिए तो अगर लड़का गोरखा कम्युनिटी से है तो 5 फीट 4 इंच में भी उसका मतलब मेजरमेंट सही होगा, ठीक है बच्चों। अब ये तो आपका मेजरमेंट हो गया मेल के लिए और फीमेल के लिए, लेकिन बच्चों फिजिकल टेस्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, तो भैया रनिंग करनी पड़ेगी, मेल को 1600 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा 6.5 मिनट में, और दूसरा हमारा 20 पुशअप लगाने पड़ेंगे आपको बच्चों, ठीक है। 20 पुशअप आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे एक बार नीचे जाना है, एक बार ऊपर जाना है, तब 1 माना जाएगा, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर, तब 2 माने जाएंगे, इस तरीके से। ऐसे ही फीमेल को क्या करना है, रनिंग यहां पर 1000 मीटर का है, 6.5 मिनट का समय है, इनसे 600 मीटर कम की रनिंग है, ठीक है। लेकिन लड़कियों को शॉर्ट पुट 4 किलो का जो गोला आता है उसको आगे की तरफ फेंकना है 14.5 मीटर, और 3 प्रयास करने पड़ेंगे, मतलब पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार आपका मान लिया जाएगा, ठीक है। 3 अटेम्प्ट में आपको इतना करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए ये फिजिकल का स्टैंडर्ड मैंने बता दिया, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिजिकल का स्टैंडर्ड मैंने आपको ये बता दिया, एज मैंने आपको बता दिया, फिजिकल हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका भैया यहां पर क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि पूरा प्रोसीजर होता है एक, ठीक है। किसी भी मिलिट्री में, किसी भी आर्मी में या पुलिस का एक पूरा प्रोसीजर होता है, मेडिकल चेक आपका किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सारी चीजें मैंने बता दी। एक सबसे जरूरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि पेपर आपका बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में होगा, यानी कि कोई भी आपको हिंदी में आपका प्रश्न नहीं दिया जाएगा। सबसे अच्छी चीज यहां पर भाई साहब, इसे चाहे आप अच्छा समझ लो चाहे इसे आप बुरा समझ लो, यहां पर क्या होता है, ये अलग अलग पोस्ट वाइज दे रखा है, इससे ज्यादा कोई आपको शायद लेना देना नहीं है। तो ये आपका फिजिकल का मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कितना क्या करना होता है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि रिटन टेस्ट का एक स्पेशल कंडीशन जो मैंने एकदम निकाला है यहां पर, क्या कि यहां पर आपका टेस्ट जो होगा, रिटन टेस्ट जो होगा, ये इंग्लिश मीडियम होगा बच्चों। इंग्लिश में ही आपके जो चारों सब्जेक्ट मैंने बताए वो आपके इंग्लिश में ही यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिजिकल आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद बच्चों उसकी मेरिट लग जाएगी, उसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल। तो ये कंप्लीट यहां पर 13 पेज का नोटिफिकेशन आपका आ गया है। सब्जेक्ट मैंने बता दिया, सिलेबस मैंने बता दिया, एज बता दिया, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, ठीक है। फिर भी कोई अगर आपका सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं। अदर स्टेट का कोई अप्लाई नहीं कर सकता इसके अंदर। क्लासेस आपकी रेगुलर चली हुई हैं, तो रेगुलर क्लासेस में मिलते हैं बच्चों 1 बजे आपको आरजी स्टेट एग्जाम पर। धन्यवाद।